गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये पार्ट 4 है। एसएससी, डीएसएसबी, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम भूपेंद्र मिश्रा। 31st जो ईडियम आ रहा है वो आ रहा है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक आपने बहुत बार सुना होगा, ये एसएससी के अंदर बहुत बार देखा गया है। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, मतलब आप अपनी आलोचनाओं को बहुत ध्यान से सुन रहे हो। सामने वाला आपकी आलोचना किए जा रहा है लेकिन आप आराम से उसकी आलोचना को सुन रहे हो, उसका मतलब होता है फेस द म्यूज़िक। टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, जो आपकी आलोचना की जा रही है आप उस सबको सुन रहे हो। एग्जाम्पल क्या है? सूनर और लेटर ही विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, ही कैन नॉट कीप रनिंग अवे ऑल द टाइम, मतलब वो बच के नहीं निकल सकता। आज नहीं तो उसे कल अपनी जो गलतियां हैं, उसकी जो क्रिटिसिज्म आलोचना है वो उसे सुननी पड़ेगी। 32 एट ऑल सी। एट ऑल सी का मतलब होता है इट मीन्स टू डू कन्फ्यूज और नॉट अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल, मतलब आप बीच मझधार में फंसे हुए हो कि आपको नहीं पता कि आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। मतलब आपने शुरुआत करी किसी चीज़ की, आपको ये नहीं पता उसका कैसे आपको उसका एंड करना है, आप बीच में फंस गए हो, उसको कहते हैं ऑल एट सी। एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज ऑल एट सी व्हेन आई वॉज सडनली आस्क्ड फॉर ₹500 मोर डैट द एक्चुअल प्राइस। जब एक्चुअल प्राइस से मुझसे 500 रुपये अधिक मांगे गए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं दूं या ना दूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। 33 क्या कहता है? मेयर्स नेस्ट। अननेसेसरी डिस्कवरी, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी डिस्कवरी करके। मेयर्स नेस्ट का मतलब हो गया कि आपने कोई काम करा, वो अननेसेसरी था, ज़रूरत नहीं थी उस काम की, फिर भी आपने उसकी डिस्कवरी करी, खोजबीन करी, वो बेकार हो गया। 34 है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है अवॉइड, टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को अवॉइड करना। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है अवॉइड। ठीक है, लॉक हो गया माइंड में। वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, क्यों आप मुझसे डर के भाग रहे हो, क्यों आप मुझे अवॉइड कर रहे हो। जब भी क्लास इतनी अच्छी चल रही है तो सब्सक्राइब तो कर दो, क्यों भागते हो इतनी जल्दी। 35 लल बिफोर द स्टॉर्म, मतलब लल बिफोर द स्टॉर्म का मतलब होता है शांति। एक ऐसी शांति, बवंडर से आने से पहले जो शांति होती है उसे कहते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म भी कह सकते हो आप, लल बिफोर द स्टॉर्म भी आप उसको कह सकते हो, कि मतलब बहुत बड़ा तूफान आने से पहले की जो शांति होती है उसे ये ईडियम पूरा कर देता है। एग्जाम्पल क्या? धोनी प्लेड द फर्स्ट बॉल डिफेंसिवली बट इट वॉज अ लल बिफोर द स्टॉर्म, मतलब धोनी ने पहली बॉल अब बिल्कुल आराम से खेली, डिफेंसिव होके खेली, लेकिन जो आने वाली 5 बॉलें थीं वो उसने चौके छक्के खूब सारे लगाए। मतलब पहली जो बॉल थी वो बहुत शांति से खेली, लेकिन बाकी की 5 बॉलों में उसने काफ़ी सारे रन बटोर लिए। 36 बिड एड्यू। बिड एड्यू का मतलब है टू से गुड बाय, किसी को अलविदा कहना। गुड बाय कहते हैं ना, जब जाता है कोई हमारे घर से जाता है, कोई बाहर जाता है तो उसको गुड बाय कहते हैं, बाय बाय करते हैं, तो टू से गुड बाय उसका मतलब होता है बिड एड्यू। ये एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है। 37 आ रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, बहुत ज़्यादा किसी का ज़िंदगी का एक अच्छा दिन है, इम्पॉर्टेंट डे है। जैसे कि बहुत होता है जन्मदिन, सबका इम्पोर्टेंट होता है, कि किसी का जन्मदिन जनवरी में आता है, किसी का फरवरी में आता है, तो उसका के लिए वो आ रेड लेटर डे हो सकता है। 38 है शूट इन द आर्म। शूट इन द आर्म का मतलब है अ थिंग और एन एक्शन दैट गिव्स समवन न्यू एनर्जी, मतलब एक ऐसी ऊर्जा आपके पास आ जाती है जब आप कोई एक्शन करते हो, उससे आपको एक नई ऊर्जा मिल जाती है। 38 में दोबारा बता देता हूँ, शूट इन द आर्म अ थिंग और एन एक्शन दैट गिव्स समवन न्यू एनर्जी, एक ऐसी चीज़ जिसको करने से आपके पास दोबारा आपके पास एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है। 39 टू सेट ऑल नॉट। टू सेट ऑल नॉट का मतलब होता है टू डिसएग्री, मतलब किसी व्यक्ति से डिसएग्री होना, असहमति होना, ये ऑल होगा यहाँ पे। 40th क्या है? टू थ्रो द गॉनलॉट। इसका मतलब होता है टू चैलेंज समवन, मतलब किसी को कहना आजा भाई 2-2 हाथ कर लेते हैं, खुला चैलेंज है 2-2 हाथ करने के लिए, उसको कहा जाता है टू थ्रो द गॉनलेट, टू चैलेंज समवन। यहाँ पे समवन लिखा हुआ है नीचे। तो ये थे आज के हमारे इडियम्स। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय हिंद।